वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर नाजायज इसराइली कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत। कहा कि मनसूबा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है, जिससे मौजूदा इंसानी बहरान में मजीद इजाफा होगा और खिते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। सऊदी अरब और कतर समेत अरब लीग और OIC में शामिल तमाम ममालिक की गजा पर कब्जे से मुतालिक इसराइली मनसूबे की शदीद मजम्मत। मनसूबा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मुतरादिफ करार, फौरी जंग बंदी और गजा में बिला रुकावट इमदाद फराहमी का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस समेत आलमी बरादरी ने भी मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। जर्मनी ने मनसूबे के खात्मे तक इसराइल को हथियारों के बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी तौर पर जंग खत्म करके फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात कम करने का मुतालबा। कतर और मिस्र का कहना है तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले जंग बंदी और गजा से इसराइली फौज के इनखला के नए फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। इस्तीफे की तरदीद के बाद वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजबूती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हमने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा है। नून लीग में सियासी वर्कर की सबसे ज़्यादा अहमियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने इसको सहारा दिया। कल भी मुल्क को डिफाल्ट से निकालने की कुर्बानियाँ दी, आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा। एक रोज़ कबल ये खबरें सामने आई थीं कि ख्वाजा आसिफ ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, ताहम बाद में उन्होंने तरदीद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में दावा किया था कि पाकिस्तान के आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। सियासतदान का बच्चा कुचा खाते हैं और फिर चवले मारते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को पलीद कर रही है। PTI रहनुमाओं की ट्रायल और शवाहिद के बाद नाअहलियाँ हुई हैं। आइंदा 2-3 साल में मुल्क के मुतादिल मसाइल हल हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए 8 अगस्त तक 9 मई केसेस के फैसले करें। सजाएं दुरुस्त नहीं तो अपील करें। बानी PTI के बेटे वीज़ा मांगे तो देना चाहिए, ताहम वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं आएंगे। मौजूदा हालात में बानी के बेटों का सियासत और तहरीक की सरबराही करना आसान नहीं। सबको पता है रखना डालने की सोच मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुँचाएगी। कोई करीब से बाहर जाने का सोच भी नहीं रहा। बानी PTI की 5 अगस्त की कॉल पर लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया। 5 अगस्त को हमने पुरअमन एहतजाज किया। 14 अगस्त को क्रैकडाउन गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि 14 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं, बहुत कुछ सीख चुके, स्ट्रेटजी पहले से नहीं बताना चाहते। हमने जब भी एहतजाज का प्लान बताया पहले से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सदर वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी को पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने का आज़म। अवाम की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, शहर सीवरेज और बारिशी पानी में डूब गया। लोगों को शदीद मुश्किलात। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। चकवाल में चंद मिनट की बारिश ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। बोन चौक, अस्पताल रोड समेत मुतादिद सड़कें डूब गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अस्पताल के सामने पानी खड़ा होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। जिला अटक के इलाके जंड शहर में सिर्फ 1 घंटा जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने गलियों, बाजारों और मेन शाहराहों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। निकासियाब के नाक़िस इंतज़ामात के बायस बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेट्रोलियम के शोबे में 2000 अरब से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की पेट्रोलियम कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर गौर। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए मुलव्वस अफराद को सजाएं जुर्माने बढ़ाएंगे। कोशिश है सारे शोबे को डिजिटलाइज किया जाए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इंटर कारपोरेट सर्कुलर डेब्ट का मामला हल न होने से 1427 अरब के वाजिबात जमा हुए। 350 अरब के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज के फंड्स ट्रांसनेशनल पाइपलाइंस के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। सुई गैस कंपनियों से 69 अरब रुपए की वसूलियों में नाकामी रही। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात का इस्तेमाल। यूनिवर्सिटीज़ में 263 छापे, 1400 से ज़ायद किलोग्राम से ज़ायद मनशियात बरामद। कौमी असम्बली वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर इंसदाद मनशियात ने इंकशाफ किया। मुल्क में मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक कोई मुस्तरद डाटा दस्तियाब नहीं। 12 बरस कबल होने वाले मनशियात सर्वे में तालीमी इदारों को शामिल ही नहीं किया गया। मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक सर्वे 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को है।
1.5 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता। अरकान सिंध असम्बली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। सिंध असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। स्पीकर अवैस कादर शाह की ज़ेर-ए-सदारत असम्बली इजलास में बिल को मरहलावार मंजूरी दी गई। अरकान के बुनियादी तनख्वाहों के साथ मुख्तलिफ अलाउंसेस में भी इजाफा किया गया। तमाम सियासी जमातें तनख्वाहों के मामले पर एक पेज पर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत किसी भी जमात के रुकन ने बिल की मुखालिफत नहीं की। हमारे पास चीनी सरप्लस थी इसलिए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीनी को एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो कीमत 138 रुपये से 120 रुपये पर आ गई। 30 अप्रैल तक रमज़ान मुबारक में यही कीमत रही। अगले साल किसानों को पैसे नहीं मिलने थे, हमने किसान का सोचना था। पिछले साल गन्ने की कीमत 350 रुपये मन थी, अब बढ़कर 450 रुपये फी मन हो गई है, जिसकी वजह से किसानों ने गन्ना ज़्यादा लगाया है। हुकूमती दावे नाकाम। इंतजामिया चीनी के दाम काबू करने में नाकाम। कराची, पेशावर और भावलपुर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। गरीब की मुश्किलात में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत सरकारी रेट पर नहीं आ सकी। चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 190 रुपये फी किलो तक बरकरार है। रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में चीनी 173 रुपये के सरकारी नर्ख पर आ गई। एक साल कबल मुल्क में चीनी की औसत कीमत 140 रुपये 75 पैसे फी किलो थी। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने के लिए हुक्म में इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का वकील को मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंसेस की नकुल जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि स्टे का फैसला एक तरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक तमाम दरखास्तों पर समाअत होगी। मुलजिम ने प्ली बार्गेन खत्म करने की दरखास्त चेयरमैन नैब को दे दी है। जस्टिस नाइम अख्तर अफगान ने कहा प्ली बार्गेन खत्म करने की दरखास्त के बाद केस पहले की स्टेज पर आ गया। नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया? प्ली बार्गेन के खत्म करने की दरखास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुलजमान का ट्रायल होगा। सजा हुई तब प्रॉपर्टी जब्त होगी। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। एंटी करप्शन अदालत ने ADCR सियालकोट के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तोसी कर दी। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम इकबाल से एक लैंड क्रूजर गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली है। मुलजिम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई रोलेक्स घड़ी भी बरामद कर ली गई। वज़ीर इत्तलात की मिस इन्फॉर्मेशन के मामले पर ऐवान की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ताल्ला तारड़ ने कहा कि भारतीय मीडिया झूठ बोलने का माहिर है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक भारत जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज, इस ऐवान को भी किरदार अदा करना होगा। पंजाब में IT और सयाहत के शोबों में ऑस्ट्रेलियावी सरमाकारों के लिए गिरां कदर मौके मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मावनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नेल हॉकिंस से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल सरजमीन है, बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहते हैं। मरियम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमात के अख्ताम पर हाई कमिश्नर नेल हॉकिंस को खिराज तहसीन। PTI 14 अगस्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल चाहती है। ये हमेशा मखसूस दिन ही पर कॉल क्यों देते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। जाली सादिक अमीन की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। लीडर घड़ियाँ चोरी करता रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियाँ वसूल करती रही और चेले पख्तूनख्वा के खजाने को खानदानी विरासत समझकर लौट रहे हैं। मरियम नवाज ने मनसूबों की सेंचुरी मुकम्मल करा दी और करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं लगा। शेर अफजल मरवत की PTI में वापसी की बाद गश्त। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन लॉबी में पार्टी अरकान मौजूद थे। जब अचानक शेर अफजल मरवत वहां पहुंचे, उन्होंने बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं को देखकर बरहमी और शिकवे शिकायत का सिलसिला शुरू कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मेरा घर गिराया गया, मुझ पर 57 मुकदमा दर्ज किए गए, कारोबार तबाह कर दिया गया, मेरी जात पर कीचड़ उछाला गया है, मुझे टाउट और एजेंट तक कहा गया। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने मरवत की शिकायत सुनकर सिर्फ सरसरी तसल्ली दी।